ओके, तो पहली चीज ये है कि आप इस फॉर्म को ओपन कर लीजिए। ठीक है, और इस फॉर्म को स्टेप ए, ठीक है, ओनली इस फॉर्म को भरना है और नेक्स्ट करना है, उसके आगे नहीं जाना है अभी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब तक स्टेप ए बोलूं तो ओनली स्टेप ए करना है, जब स्टेप बी बोलूं तो स्टेप बी करना है, फिर सी एंड डी। ठीक है, स्टेप अपने खुद से नहीं करना है, ठीक है, जब तक मैं नहीं बोलूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई एवेल्यूएशन में। आइडिया आपको है ही, ये मेरी पीएचडी का सॉफ्टवेयर का एवेल्यूएशन है। ओके, तो आप लोग जो भी फीडबैक देंगे उसको बेसिस पे हम अपनी थीसिस में अपने सॉफ्टवेयर का एवेल्यूएशन लिखेंगे, जो कि कंपैरेटिव स्टडी है विद पावर बीआई। ठीक है, इसमें आप जो भी सोचते हो, जो भी मन हो, बिल्कुल अनबाइस्ड आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? ओके, नाइस। तो आप ए फॉर्म पहले स्टेप ए फिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो। ओके, ओके, सौरभ का हो गया, नाइस। सिद्धार्थ, सूरज एंड ऑल आर डन, नाइस। अब हम चलते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू में मतलब स्टेप बी, सॉरी, स्टेप बी में ना दो चीजें हैं। सबसे पहले, अगर आपका पावर बीआई का पहले से अकाउंट है आप लोगों का पावर बीआई का पहले से? यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, नाइस। तो मैं मान रहा हूँ सबका है, अगर नहीं है तो आप मुझे बता देना। सिंपल विश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे तो आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करोगे। पहली वाली जो लिंक दी थी ना उस दिन, वो शायद काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, पर ये वाली लिंक आई होप काम करेगी। ठीक है, आज जो मैं दूंगा, और कोशिश करना कि जो ब्राउजर है वो क्रोम का यूज करो आप लोग। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट जो हम चीज देखते हैं वो सर है, ये वाले लिंक शेयर कर दो जो आपने मैं अभी खोला है, क्योंकि पुराना वाला चल नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट भेजा तो है मैंने भाई। सर उसमें खुल नहीं रहा था, वो एरर आ रहा है, मतलब नहीं, अभी इंटरनेट इशू मैंने करके भेजा ऐसा। मैंने डॉक्यूमेंट जस्ट अभी भेजा है। वो नया वाला है क्या व्हाट्स सर? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। ठीक है। ठीक है, लेटेस्ट है, उसमें सब कुछ चलेगा। ठीक है, वो वाला डॉक्यूमेंट यूज करना आप लोग। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, उसके बाद डेटा सेट है, ये तीसरी लिंक है जो, वो डेटा सेट की है। ये सारे डेटा सेट इसमें डले हुए हैं जो कि अभी आप यूज करोगे, तो इन सारों को आप ना लोकल होस्ट में डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जाओगे, सॉरी, डेटा सेट पे ड्रॉप डाउन, ये डाउनलोड का बटन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएंगे। मेरे पास पहले से है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर सर। ओके, नाइस। अब है क्या, अब मैं आपको स्टेप बी में ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, सेम स्टेप में, ये मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसमें ट्रेनिंग में हम दो टास्क करेंगे, एक है एक्सप्लोरेटरी टास्क और दूसरा है डायरेक्टेड टास्क। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी टास्क पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जनरेट अ डैशबोर्ड विथ ऑल द डेटा एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा सेट। ठीक है, ये एक्सप्लोरेटरी टास्क है। दूसरा है डायरेक्टेड टास्क। ठीक है, जनरेट अ डैशबोर्ड विथ एटलीस्ट 2 स्कैटर प्लॉट। ठीक है, मतलब उसमें एटलीस्ट 2 स्कैटर प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पहले तो डेटा एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ, वैसे आई होप आप लोगों को पहले से ही पता होगा। आइस डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है,
तो ये जितने भी हैं सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, स्पीसीज, इनको बोलते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मैं स्टार्ट करूंगा पावर बीआई से आपको ट्रेनिंग देना। ठीक है, और ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं पहला टास्क करूंगा, कौन सा है, जनरेट और डैशबोर्ड विथ ऑल डेटा एट्रीब्यूट। आपको भी कुछ नहीं करना है, स्टेप बी में बस ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर सेम आपको करना है सेम डेटा सेट के साथ। ठीक है, जिससे आप सीख जाओ दोनों टूल। ठीक है, फिर स्टेप सी और स्टेप डी में आपको एक्चुअली वो टास्क करने होंगे दूसरे डेटा सेट यूज करके। ठीक है, और स्टेप ई में जो आपने सी और डी में किया है और जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है उस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर करने हैं, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो पावर बीआई पे मैं अब जाऊंगा, लिंक सफारी में ओपन नहीं करना मुझे, और कोशिश करना क्रोम यूज करना सिंपल विज के लिए स्पेशली। मैं लॉगिन करूंगा, साइन इन। ठीक है, तो ऐसा तो सबको दिख गया होगा ना डैशबोर्ड, जिसने भी पावर बीआई यूज किया है पहले। ठीक है, यस सर। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको ले आते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो CSV या एक्सेल फाइल, पर मुझे जो आसानी होती है वो होती है यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट में। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इनको ऐसे, कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑटो जनरेट करनी है चीजें। ठीक है, ऑटो क्रिएट द रिपोर्ट, मैंने ऑटो क्रिएट की रिपोर्ट को। अच्छा, एक पॉइंट मैं भूल गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट स्टार्ट करूंगा ना डेटा सेट को, यहाँ से मुझे ना टाइमर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं स्टॉप वॉच यूज करूंगा, स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, जैसे ही स्टार्ट होगा अभी मैं फिर से बता दूंगा। तो ये अभी जनरेट हो गया। अब मुझे इसमें देखना है कि टास्क क्या था मेरा पहला, कि जनरेट अ डैशबोर्ड विथ ऑल डेटा एट्रीब्यूट ऑफ डेटा सेट। अब मुझे देखना है ऑल डेटा एट्रीब्यूट हैं यानी पांचों के पांचों, पेटल लेंथ है, सेपल लेंथ है, पेटल विथ है, ठीक है, सेपल विथ भी है, और स्पीसीज ये है। ठीक है, स्पीसीज जो है आप देखोगे ना बाई एक्सिस पे स्पीसीज है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सारे एट्रीब्यूट कवर हो रहे हैं, और थोड़ा मैं एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि इस वाले स्पीसीज के इतने काउंट हैं, इसके इतने काउंट हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे जनरेट हो गया तो मैं इस पे जाऊँगा, स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, इमीडिएटली, और इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, और स्क्रीनशॉट को मैं सेव कर लूंगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये आया स्क्रीनशॉट, मैं इसको बोल दूंगा पी पावर BI 1, और मुझे टाइम कितना लगा था ये टास्क करने में, 55 सेकंड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 55। ठीक है, तो मैंने टाइम, क्योंकि इसमें जब आप स्टेप सी और डी करोगे आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, और टाइम, दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जो आपने टास्क परफॉर्म किए वो कितने टाइम में किए। ठीक है, तो इसका टाइम सेकंड्स में चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो हमने ट्रेनिंग एक्सप्लोरेटरी टास्क कर लिया हमने, किसके लिए, पावर बीआई के लिए। ठीक है, अब सेम मैं करता हूँ सिंपल विज के लिए। तो यहाँ मैं फिर से जाऊंगा, इसको रीसेट कर दिया, स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट करना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे चूज एन एग्जिस्टिंग है। ठीक है, आई सिलेक्ट किया मैंने, ये अपने आप हो रहा है, मेरा डेटा एट्रीब्यूट सारे हैं ही। ठीक है, मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करूंगा सारे डेटा एट्रीब्यूट हैं, पेटल लेंथ है,
पेटल विथ है, सेपल विथ, सेपल लेंथ, स्पीसीज सारे है मेरे पास। मैं टाइम स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट आप यहाँ भी ले सकते हो, फुल स्क्रीन में यहाँ भी ले सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसको मैं क्या सेव कर लूंगा, SV 133। ठीक है, इसमें 33 सेकंड लगे थे मुझे। क्लियर। तो अभी हमने कौन सा टास्क कर लिया भाई, एक्सप्लोरेटरी टास्क कर लिया दोनों टूल के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे डायरेक्टेड टास्क। पर डायरेक्टेड टास्क करेंगे हम, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। लिखा ना यहाँ पे ट्रेनिंग बाय प्रवीण एंड प्रैक्टिस बाय द यूजर। ठीक है, तो अब यूजर प्रैक्टिस करेंगे इसको। तो आप लोग स्टार्ट करें। कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम टेस्ट करेंगे तब मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है, ऑल गुड। ओके, टाइम मेजर करना मत भूलना। ठीक है, सर ये मेरा पावर बीआई क्रिएटिंग और नरेटिव पे अटक गया है, बाकी चारों वो आ चुके हैं ग्राफ, बट नीचे लेफ्ट साइड में क्रिएटिंग और नरेटिव दिखा रहे हैं, वहाँ पे ये लोड हुए जा रहे स्क्रीन शेयर करो, हैं। हाँ सर कर। क्योंकि ये टेस्टिंग है। इसमें अगर आप कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर वो ठीक है, परमिशन दे दो शेयर स्क्रीन का। हाँ ओके ओके, देता हूँ एक सेकंड। दे दिया।
पे देखो, इस पे वही दिखा रहा है। क्रिएटिंग द नैरेटिव, ओके ओके। यार ये हाँ, कभी कभी हो जाता है इनका, पावर बीआई में हो सकता है इशू हो कोई। मैंने रिफ्रेश भी किया सर, नहीं हटा हुआ है नहीं वो हटा तो कोई पीएचडी दिक्कत थीसिस नहीं वाला, है। वो तो हो गया। मैं समझ गया, इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही लगा दो, क्योंकि हम कुछ कर नहीं ठीक सकते हैं। ठीक है क्योंकि सर, कोई ठीक भी है। टास्क के लिए हमारे पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये मतलब कोई टेक्निकल एरर है, तो उसको वहीं पे स्क्रीनशॉट लेके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके सर। अगर जनरेट ही नहीं हो रहा है कुछ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है। सूरज का हो गया। सौरभ का हो गया। सौरभ आप ना शायद म्यूट कर लो, आपका अनम्यूट है। सिद्धार्थ का हो गया, बस वैभव बचा है। आप इसमें आराम से टाइम लेके कीजिए, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीखना इम्पोर्टेंट है अभी। सर अभी आइरिस डेटा सेट के साथ ही करना था या सभी के साथ? नहीं, सिर्फ आइस के साथ, उसमें क्लियर लिखा है। ठीक है। यस यस। सर पावर बीआई में टाइम लग रहा है रिपोर्ट लोड होने में। अच्छा, तो दूसरे वाले कोई में तो हो गया। हो गया। पावर हाँ। बीआई में कितना टाइम लगेगा सर अभी भी अभी, मतलब 1 मिनट से कितना? ऊपर हो गया, लोडिंग डेटा इनटू योर रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो होने दो। उसमें मतलब पावर बीआई में टाइम लग जाता है अराउंड 2 मिनट, 3 मिनट भी लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टास्क के लिए आपके 5 मिनट है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके सर। ठीक।
वैभव हुआ आपका? सर अभी भी वही आ रहा है, लोडिंग डेटा इनटू योर रिपोर्ट। ओके, फिर एक बार देखो, अब कुछ प्रॉब्लम ही है, उसको या फिर दोबारा यहाँ से करेंगे हम। ओके, ये दोबारा इसको कैंसिल करके दोबारा यहाँ से करो आप। अरे यार, ये तो प्रॉब्लम हो रही है काफी, समझ में नहीं आया तो मुझे। ऐसा नहीं होता है ना बाकी लोगों के साथ, मतलब तुरंत हो जाती है। ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने भी? यस क्यों सर। भाई? 2-3 बार कर हम्म, लिया सर ये। अरे तो 1 मिनट से मैं आ, नेटवर्क स्विच करके देखता हूँ, हॉटस्पॉट से करके हाँ देखता हूँ, यार वाईफाई से बिल्कुल, बता रहा है। हाँ ट्राई करो। वैभव, अगर नहीं हो रहा तो एक काम करना कि तुम देख लो सेशन, ठीक है, इसको, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम जाएगा, और फिर मेरा 6 बजे दूसरा है सेशन, ठीक ओके है, सर, पढ़ने आप के बता बाद। दीजिए, मैं करके हाँ फिर मैं वो कर बिल्कुल, दूँ। आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में भी करके दे सकते हो इसको, ठीक है, एक बार सिस्टम पूरा समझ लीजिए, ठीक है। श्योर सर।
मैं दोबारा से करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। तो अपना एक्सप्लोरेटरी टास्क आ गया, सबको समझ में है ना, दोनों टूल के साथ। ठीक है, अब मैं दूसरा टास्क करता हूँ जो कि डायरेक्टेड टास्क है। इसमें डायरेक्टेड टास्क में सिंपल से लिखा हुआ है, जनरेट अ डैशबोर्ड विथ एटलीस्ट 2 स्कैटर प्लॉट। ओके, तो हम डैशबोर्ड पहले ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे और उसमें 2 स्कैटर प्लॉट होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसमें बनाएंगे। ठीक है, अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, पावर बीआई है ही मेरे पास। पहले सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा रीसेट टाइम। अगेन मैं रिमाइंड दिलवा रहा हूँ, टाइम मत भूलना। ठीक है, इसके बाद मैं क्रिएट करूंगा डोंट सेव। ठीक है, अब मैंने सी भी कर कंट्रोल वी ऑटो जनरेट किया। ठीक है, मेरा उसने सेम तरीके से दिया, पहले भी यही था अभी भी यही है। तो है क्या, मेरे पास स्कैटर प्लॉट नहीं है ना, तो मैं बनाऊंगा। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले ये दिख रहा है एडिट, इस पर क्लिक करूंगा मैं, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्कैटर प्लॉट, मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये दिख रहा है नीचे वैल्यूज डालनी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिगेंड। तो कोई भी स्कैटर वो बनाने के लिए स्कैटर प्लॉट एक्स वाई एक्सिस मुझे चाहिए, तो मैंने एक्स पर डाल दिया पेटल लेंथ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बाय पे मैंने डाल दिया सेपल लेंथ, और स्पीसीज को मैंने डाल दिया लीगेंड में। बट ना स्कैटर प्लॉट में वैल्यू बहुत है, मुझे इसमें केवल इतनी कम दिख रही है 5, क्योंकि एवरेज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन दिख रहा है हल्का सा, ये ये वाला, इस पे मैं कोई भी एग्रीगेशन ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा, डोंट समराइज। ठीक है, सेम मैं इसमें कर दूंगा बाय एक्सिस में, डोंट समराइज। तो अब मुझे स्कैटर प्लॉट अच्छे से दिखा। ठीक है, मैंने एक स्कैटर प्लॉट बना लिया। अब मैं एक और बनाऊंगा। अब मैंने एक और सिलेक्ट किया। ठीक, इस वाले में मैं क्या करूंगा, इसमें ऊपर वाले में मैंने पेटल लेंथ सेपल लेंथ, इस वाले में विथ ले लूंगा। पेटल विथ को एक्स एक्सिस में डाला और सेपल विथ को बाय एक्सिस में डाला, स्पीसीज को लिगेंड में डाल दिया। ठीक है, अब अगेन ये 5 दिख रहे हैं मुझे केवल, तो इनको मैं क्या करूंगा, तो मैं सही कर लूँ इसको। इसको 5 की एवरेज दे रहा है ना मुझे। ठीक है, तो मैं वही डोंट समराइज, यहाँ भी डोंट समराइज। ठीक है, कोई एग्रीगेशन ऑपरेटर नहीं लगाया, तो मैंने इसका प्लॉट जनरेट कर लिए। मैं देख सकता हूँ जो आइस पहला वाला है ना, आइस सेटोना, ये इस साइड है, फिर वॉयलेट, फिर ऑरेंज। ठीक है, एनालिसिस हो गया मेरा, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। टाइम कितना है, 3 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 180 प्लस 10 190 हो गया। ठीक है, तो पी बी आई 190 सेकंड। ठीक है, अब एक काम हो गया, अब दूसरा मैं वापस से वहां जाऊंगा, कहाँ, इस पर सिंपल विज में एग्जिट किया मैंने। नो, कोई फीडबैक नहीं देना यहाँ। ठीक है, अब मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं फिर से एग्जिस्टिंग डेटा सेट में से चूज करना है, यहाँ अपलोड नहीं करना है। आईएससी सिलेक्ट करेंगे, अभी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे उसने क्या बोला था कि स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो मैं स्कैटर प्लॉट को चूज कर लूंगा। ठीक है,
अब हिस्टोग्राम, पाई चार्ट कंपलसरी नहीं है, तो मैं इनमें से हिस्टोग्राम हटा देता हूँ। ठीक है, आप चाहे पाई चार्ट भी हटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें बिगनर हैं, एक्सपर्ट हैं, जैसे हिसाब से, क्योंकि टूल वैसे ही एक्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पे गया। तो मेरे पास तो है पहली बार में ही आ गए दो स्कैटर प्लॉट। ठीक है, मैं इनको जूम करता हूँ। तो स्पीसीज भी है, स्पीसीज है इसमें, पेटल विड्थ, पेटल सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सारे वो भी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा क्योंकि उसमें दो स्कैटर प्लॉट चाहिए थे मिनिमम। तो टाइम नोट तो कर लें अपन, 1 मिनट 1 सेकंड। ठीक है, तो एस वी 261 कर दूंगा मैं, 1 मिनट 60 और 161 सेकंड लगे मुझे। ठीक है, तो एक क्या हो गया, डायरेक्टेड टास्क, दोनों में मैंने स्कैटर प्लॉट बना लिए। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इसमें भी है, इसमें भी दो स्कैटर प्लॉट है मेरे पास, सारे एट्रीब्यूट भी कवर हुए हैं। इसमें भी दो स्कैटर प्लॉट हैं, सारे एट्रीब्यूट भी कवर हुए हैं। ठीक है, मिनिमम दो है, मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हैं, मैक्सिमम भी कोई वो नहीं है उसमें लिमिट। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ये डायरेक्टेड टास्क हो गया मेरा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप डायरेक्टेड टास्क अभी आइस डेटा के साथ ही करना है दोनों ये भी। ठीक है, अभी स्टेप बी पे हम सी पे भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करो आप लोग, हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं अगला स्टेप बताऊंगा। अगेन टाइम नोट करना नहीं भूलना है और स्क्रीनशॉट लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।